हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक कैपिटल लेटर्स के यूसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये पता है कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ होता है, स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है। हम लोग न जाने कितनी गलतियाँ करते हैं और मुझे ये उम्मीद है कि लगभग 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं उसे ये पता नहीं कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ होगा, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कहाँ होगा। वो बेधड़क आंख मूंद के क्या करते हैं, वो स्मॉल लेटर का ही प्रयोग कर देते हैं। उसे ये भी पता नहीं कि कैपिटल लेटर्स का भी क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट उसका एक जगह होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता नहीं कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो बस मैं आपको कुछ सिंपल मेथड बताता हूं, बस आप थोड़ा सा एक बार सुन लेंगे और तो आपके लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, ये एक वरदान साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप थोड़ा सा बहुत शॉर्ट समय में मैं आपके बीच ये पेश कर रहा हूं, ताकि बस आप बहुत कम समय में आपके दिलो दिमाग में ये कैपिटल लेटर्स का प्रयोग समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, वो जो 26 लेटर्स होते हैं उसे अकॉर्डिंग टू राइटिंग दो भागों में बांटा गया है। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट इज क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू राइटिंग, यानी लिखावट की दृष्टि से अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। तो एक भाग का नाम है कैपिटल लेटर्स और दूसरा भाग का नाम है स्मॉल लेटर। तो हम क्या करेंगे, आज कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ पर होता है और क्यों होता है, उससे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बस सीधे टॉपिक पर देखते हैं कि क्या लिखा है। किसी भी अंग्रेजी शब्द का पहला लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। यानी यदि हम सिर्फ वर्ड लिख रहे हैं, अभी मैं आपके बारे में सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप सिर्फ वर्ड लिख रहे हैं। यदि मान लिया कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम स्मॉल लेटर से प्रारंभ कर देंगे। तो फर्स्ट लेटर को जब भी लिखना चाहिए हमको कैपिटल में ही लिखना चाहिए। यदि आप स्मॉल से लिख रहे हैं तो ये आपका ग्रामेटिकल गलत है। तो हम क्या करेंगे, जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुक लिखा है, तो ये देखते हैं ये जो बी एम है ना, वो कैपिटल है। चाहे आप कर्सिव में लिखें चाहे सिंपल में लिखें, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कैपिटल में लिखना चाहिए। तो ये मेरा कैपिटल क्या है, बी है। नेक्स्ट है कि सन लिखे तो एस क्या है, ये मेरा कैपिटल में है। टेबल लिखे तो टी मेरा क्या है, कैपिटल में है। गॉट लिखे तो जी मेरा क्या है, वो मेरा कैपिटल में है। हॉर्स लिखे तो एच मेरा क्या है, वो कैपिटल में है। एप्पल लिखे तो ए मेरा क्या है, कैपिटल में है। फैन लिखे तो एफ क्या है, ये मेरा कैपिटल में है। तो दोस्तों, आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी वर्ड यदि हम लिख रहे हैं, सिंपल वर्ड लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल में लिखेंगे। और यदि कर्सिव से लिखते हैं तो और बेटर है, या तो सिंपल भी लिखते हैं लेकिन कैपिटल से ही आपको प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा, वो फर्स्ट लेटर हमको जब भी देखना है तो कैपिटल में ही लिखना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि ही इज ए स्टूडेंट, तो ही जब लिखे तो एच मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर हम स्मॉल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो ग्रामेटिकल गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि इट इज ए न्यू चेयर, तो जब ये इट लिखे ना, ये इट क्या है, ये मेरा कैपिटल होना चाहिए, यानी इसको हम स्मॉल में नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी वर्ड होगा उसको पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि आई और ओ हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यानी आई और ओ जो लेटर है, ये जब भी लिखेंगे, यानी आई का अर्थ मैं हुआ, और ये जो ओ है ये क्या करेंगे, ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, इसका स्मॉल नहीं लिखा जाता है। और यदि हम स्मॉल में लिखते हैं तो समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, वो बिल्कुल 100% गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये आई को जब भी लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, और ओ भी जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये स्मॉल नहीं होगा। क्या बोलेंगे, कैपिटल लिखेंगे तो बहुत बड़ा गोल लगा देंगे, और जब स्मॉल लिखेंगे छोटा सा लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसका जो साइज है वो सेम होता है। तो आई और ओ को हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट,
चाहे ये वर्ड क्या है फर्स्ट में हो या सेकेंड में हो या लास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये लेटर कहीं भी रहेगा, यानी आई वर्ड कहीं भी रहेगा तो ये आई क्या है, एक लेटर भी है और एक वर्ड का भी काम करता है। तो ये जब भी जहां भी रहेगा तो ये क्या करेगा, वो हमेशा कैपिटल में ही इसको लिखा करते हैं। तो आई एम ए स्टूडेंट, तो आई क्या है कैपिटल में, देखते हैं ओ। तो ये एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो जब भी हम लिखेंगे तो ओ जो लिखे, मान लीजिए हम लिखे तो ओ जो है वो मेरा क्या होगा, हमेशा कैपिटल में होगा, यानी इसका स्मॉल नहीं लिखते हैं। जब भी लिखते हैं तो ये आई और ओ को हम कैपिटल में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है कि गॉड शब्द में जी हमेशा कैपिटल लेटर में होता है तथा उसके बदले जो भी प्रोनाउन आता है वह भी कैपिटल में ही लिखा जाता है। यानी कहने का तो गॉड वर्ड जो है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ही लिखा जाता है। यानी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में ही होगा, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको ये है कि गॉड है, और गॉड अब क्या है आप सबको जानते हैं कि गॉड सबसे क्या है, महान है। तो इसको हम लोग स्मॉल में तो कभी लिख ही नहीं सकते, और लिखना ये क्या है, ये ग्रामेटिकल 100% गलत है। तो हम गॉड वर्ड जब भी लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे, तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। और दूसरी बात है कि उसके बदले जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त हो रहा है, यानी उसके बदले में, यानी गॉड वर्ड के बदले में जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होगा, वो भी प्रोनाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% कैपिटल में ही होगा, स्मॉल इसका नहीं होगा। और यदि आप लिखते हैं तो आपकी ये गलती है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि गॉड इज ऑल इन ऑल बिकॉज ही इज ऑलमाइटली। गॉड क्या है, ऑल इन ऑल है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो जी है ना वो मेरा कैपिटल लेटर में आया है, और इसी गॉड के बदले यहाँ पर जो ही आया, तो ये ही क्या है, ये मेरा कैपिटल में है, यानी एच जो है वो कैपिटल में है। यानी यही गॉड क्या है, गॉड इज ऑल इन ऑल, यानी भगवान सर्वे सर्वा है। क्योंकि ही इज अलमाइटली, क्योंकि वो विश्वव्यापी है, वो जहां भी खोजते हैं वो वहां पर मिलता है। यदि सच्चे मन से खोजेंगे तो भगवान हर जगह है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये गॉड का ये सेंटेंस है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और इसी के बदले ये प्रोनाउन ही आया है, तो इसलिए ही के जो एच होगा वो भी क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल में होगा। तो अगला हम लोग देखेंगे कि दिन, महीना, विषय, भाषा, व्यक्ति, नदी, पहाड़, मरुस्थल, जगहों का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी ये दिन होगा, महीना होगा, विषय या भाषा, व्यक्ति होगा, नदी होगा, पहाड़ होगा, मरुस्थल होगा, या तो कोई भी जगह होगा, जैसे जो कोई खास जगह होगा, उस खास जगह के नाम के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल कम ऑन सैटरडे, ही विल कम ऑन सैटरडे, यानी फर्स्ट लेटर है इसलिए यहाँ पर मैंने ही का प्रयोग किया, यानी एच कैपिटल है। दूसरा बात ऑन सैटरडे जो है ना, तो एस क्या है मेरा, एस मेरा कैपिटल लेटर में लिखा गया है। नेक्स्ट है, या तो इसको मंडे बोल सकते हैं, या तो कोई भी डे हो सकता है, या तो सैटरडे हो सकता है, तो एस क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। यानी ये फर्स्ट लेटर ये दिन का हमेशा कैपिटल होगा। जैसे सी विल कम होम इन अगस्त, ये अगस्त में आएगा तो ए कैपिटल होगा, नवंबर में आएगा तो एन कैपिटल होगा, दिसंबर में आएगा तो डी कैपिटल होगा। इस तरह से कोई भी मंथ का नेम होगा, समझ जाना है कि वो कैपिटल लेटर में ही उसका लिखेंगे। जैसे राम नोज टू स्पीक, ये इंग्लिश है तो ई कैपिटल होगा, हिंदी है तो एच कैपिटल होगा, उर्दू है तो क्या है, यू कैपिटल होगा। यानी जो भी क्या होगा, विषय होगा या तो भाषा होगा, वहां पर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो टू स्पीक क्या, खोरठा, खोरठा क्या है, एक भाषा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक भाषा भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, एक विषय का भी नाम है। तो इंग्लिश क्या है, एक विषय भी है, और इंग्लिश क्या है, एक भाषा भी है। तो यहाँ पर हम मैथ बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, आप बायोलॉजी बोल सकते हैं, साइंस बोलते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई नो टू स्पीक, मैं बोलना क्या करता हूँ, जानता हूँ क्या, तो खोरठा जानता हूँ, यानी खोरठा मैं बोल सकता हूँ। तो के जो होगा कैपिटल होगा, संथाली मैं जानता हूँ तो एस कैपिटल होगा, बंगाली मैं जानता हूँ तो बी कैपिटल होगा। यानी क्या है, ये मेरा भाषा है, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये मेरा क्या है, कि विषय के अंदर इसको हम देखते हैं। तो भाषा हो या विषय हो, कुछ भी हो, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे यू लाइक टू राम, यू लाइक टू राम, तो कोई व्यक्ति होगा तो कैपिटल फर्स्ट हो जाएगा। जैसे मोहन तो एम कैपिटल होगा, सीता तो एस कैपिटल हो जाएगा, लक्ष्मण तो एल कैपिटल हो जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का वो कहीं भी हो, चाहे वो सेंटेंस का फर्स्ट में हो, या तो लास्ट में हो, या तो बीच में हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आपको ये देखना है कि उस
व्यक्ति का जो पर्सन होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। अगला देखते हैं कि ही वांट्स टू सी क्या गंगा, तो गंगा क्या है, जी कैपिटल होगा। मान लीजिए हिमालय तो एच कैपिटल होगा। मान लीजिए सहारा डिजर्ट तो एस कैपिटल होगा। मान लीजिए रांची है, या तो कलकत्ता है, या तो पटना है, या तो मुंबई है, या तो कोई भी जगह हो सकता है, वहां पर वो क्या होगा, ओ कैपिटल में होगा। तो आपको ये शॉर्ट में ये समझना है कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, उस प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। यानी प्रॉपर नाउन से संबंधित हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमेशा उस लेटर के साथ, उस वर्ड के साथ कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। अगला है कि संक्षिप्त शब्दों एवं उपाधियों के नाम के साथ कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। यानी कुछ ऐसे होते हैं शॉर्ट में वो लिखा जाता है, तो जो संक्षिप्त वर्ड होगा, एब्रिविएशन वर्ड होगा, उस एब्रिविएशन वर्ड के साथ, संक्षिप्त शब्द के साथ, और उसका जो पोस्ट होगा यानी उपाधि होगा, उस उपाधि के साथ हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। जब लिखते हैं यहाँ पर बी है तो ये क्या है, मेरा बी भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल, एम ए लिखते हैं तो एम भी कैपिटल और ए भी कैपिटल है। इसे एम बी बी एस लिखते हैं, एम बी बी एस तो एम कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा और एस भी कैपिटल होगा। सी एम लिखते हैं तो सी और एम कैपिटल होगा, पी एम लिखते हैं तो पी और एम कैपिटल होगा। यदि बी एन लिखते हैं तो इस तरह से भी आज लिखा जाता है, इसे बी ई और डी, इसको हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल में भी इधर हो सकता है, लेकिन हमको मतलब इससे है, और ये जब भी होगा ये हमेशा कैपिटल में होगा। यानी इधर का फॉर्म आजकल क्या क्या है, इसको स्मॉल में भी लिखा जाता है और कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, इसे स्मॉल में भी लिखा जाने लगा है। तो अगला देखते हैं, इसे टीचर है, ये कोई उपाधि है तो टी क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। डी का जो है ये डॉक्टर का डी कैपिटल होगा, और एडवोकेट है मान लीजिए तो ये क्या होगा, इसका एक कैपिटल होगा। इस तरह से कोई भी संक्षिप्त नेम होगा और उपाधि होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे कि पर्वों या त्योहारों, ऋतुओं, समाचार पत्रों, धार्मिक ग्रंथों, देशों, महादेशों, प्रसिद्ध महलों एवं स्मारकों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। यानी ये जो पर्व त्योहार होगा, ऋतु होगा, महल होगा, देश होगा, या तो महादेश होगा, और या तो क्या होगा, कोई धार्मिक ग्रंथ होगा, तो ऐसे शब्द के साथ हम क्या करेंगे, वो लेटर को हमेशा कैपिटल में ही प्रारंभ किया जाता है, यानी लिखा जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दे विल कम इन दुर्गा पूजा, तो दे विल कम इन दुर्गा पूजा, तो ये डी क्या होगा, मेरा कैपिटल होगा। या तो दे विल कम इन दिवाली, तो डी कैपिटल हो जाएगा। या तो ये स्प्रिंग सीजन, ये ऋतु को भी दिखा रहा है कि ये या तो रेनी सीजन में आएगा, या तो स्प्रिंग में आएगा, या तो ऑटम में आएगा, या तो विंटर में आएगा, कभी भी आएगा ना, जब ये फर्स्ट लेटर क्या होगा, उसका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कि वी लाइक डेली टू रीड, हम लोग डेली क्या करते हैं, लाइक करते हैं क्या, पढ़ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या एक समाचार पत्र है, तो इसका टी कैपिटल होगा। या तो प्रभात खबर है तो पी कैपिटल होगा, हिंदुस्तान होगा तो एच कैपिटल होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर दी का प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी ये सब जो प्रसिद्ध होता है उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी कैपिटल लेटर का प्रयोग बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कि जैसे यू लाइक टू रीड क्या, रामायण, जैसे यहाँ पर रामायण है तो ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो ये आर क्या होगा, हमेशा कैपिटल में होगा। इसके पहले भी आप क्या कर सकते हैं, दी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दी का प्रयोग होता ही है, आप यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम ये कैपिटल लेटर के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, यानी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल लेटर पर फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि रामायण, या तो द महाभारत, या तो द महाभारत जो लिखे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एम जो होगा वो मेरा कैपिटल होगा। या द बाइबल लिखेंगे तो ये बी के क्या होगा, वो कैपिटल होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि वी लिव इन इंडिया, तो हम लोग कोई देश है ना, ये कोई भी देश होगा, उस देश के नाम का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो आई है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट है दे वांट टू लिव इन आसिया, एशिया, तो दे वांट टू लिव इन एशिया, तो एशिया का जो ए होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। इस तरह कोई भी देश महादेश का नाम आप क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, उसका फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल में लिख सकते हैं। अगला है कि यू हैव सीन द ताजमहल, या तो रेड फोर्ट, या तो गोलघर, तो हम बोल सकते हैं ये जो ताजमहल तो टी कैपिटल होगा, रेड फोर्ट का आर कैपिटल होगा, गोलघर का जी कैपिटल होगा। यानी कोई भी ये क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध महल का नाम होगा, स्मारक का नाम होगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसका
प्रयोग कैपिटल में ही प्रारंभ आप करेंगे। अगला है कि नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। यानी नरेशन हम लोग देखे हैं, नरेशन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, वो हमेशा इंट्रोगेटिव का क्या होता है, कैपिटल से प्रारंभ होता है। जैसे ही सेड टू मी, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे हैव यू सीन माई बुक, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ना तो ये आपका जब भी आएगा तो ये क्या होगा, हमेशा ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। कब? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसमें, तो नरेशन में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर जब भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल में उसे लिखा जाता है। अगला है कि पोयम की पंक्ति का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी कोई भी पोयम होगा, उस पोयम को हम जब पढ़ते हैं तो देखते होंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। जैसे हु हैज सीन गॉड नेदर आई नॉर यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैंने एक सेंटेंस में लिखा है तो ये क्या होता है, हु हैज सीन गॉड, ये नेदर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तो नेदर आई नॉर यू। तो जैसे यहाँ पर ये तो W क्या है मेरा कैपिटल में है, लेकिन ये जो N है A भी मेरा क्या होगा, कैपिटल में होगा। यानी इसके जितना भी पंक्ति आएगी, जितनी भी पोयम का जो भी पंक्ति होगा उसका फर्स्ट लेटर जब हम देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, यानी जब भी होगा वो हमेशा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे और जब भी आप लिखते हैं तो इस तमाम जो मैंने आपको बताया उसका प्रयोग करेंगे तो आपका क्या होगा, ग्रामेटिकल शुद्धि हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, तो आप समझ में आपको ये आ गया होगा कि दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड का प्रारंभ होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दूसरी बात है जो भी सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का वर्ड जहां भी हो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि दुनिया का कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, या तो कोई जानवर होगा, कोई प्लेस होगा, कुछ भी होगा, जो प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी एब्रीविएशन वर्ड होगा उसके साथ भी हम लोग का प्रयोग करते हैं। जो प्रसिद्ध महल होगा, त्योहार होगा, पर्व होगा, देश होगा, महादेश होगा, ऋतु होगा, दिन होगा, महीना होगा, भाषा होगा, विषय होगा, या तो कुछ ऐसे प्रसिद्ध चीज होगा उसके साथ हम क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर में प्रारंभ क्या करते हैं। दूसरी बात है आई और ओ का प्रयोग जब भी होता है तो कैपिटल में किया जाता है। गॉड वर्ड जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसके साथ में क्या करते हैं, वो कैपिटल में लिखा करते हैं। और उसके बदले जो भी प्रोनाउन प्रयोग होता है उसके साथ भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी वर्ड हो आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।